अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जवेरिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने पसंदीदा चैनल घरदारी विद ट्रिक्स पर, जहाँ मैं देती हूँ आपको घरदारी से रिलेटेड ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिनसे हो जाती है आपकी डेली लाइफ बहुत ही आसान। तो जनाब, रमज़ान शुरू होने वाला है। रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ शुरू होने वाली हैं। रमज़ान की तैयारी हम लोग कर रहे हैं खूब ज़ोर शोर से, और मेरी तैयारी सबसे अहम यही है कि मैं अपना वक्त जो रमज़ान का होगा कीमती, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूं और इबादत में गुजार सकूं। तो उसके लिए मैं कुछ तैयारी कर रही हूं, ताकि मुझे जो डेली बेसिस पे काम करने पड़ते हैं वो मैं पहले से कर लूं। और आपके साथ इसलिए शेयर करती हूं कि आप लोगों का भी भला हो जाए, क्योंकि जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। तो जनाब, आज मैंने थोड़ा सा टाइम, टोटल मैक्सिमम मेरे ख्याल में आधा घंटा मेरा लगा होगा, और मैंने 2 चटनियाँ पूरे रमज़ान भर के लिए बनाकर रख दी हैं। एक है टमाटर की तीखी चटनी, जो कि बहुत ही मज़े की होती है, और ख़ास तौर पर बीपी के जो मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और दूसरी इमली की तीखी चटनी मैंने बनाई है, वो भी गोलगप्पे, चाट और दही बल्लों वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। तो डेली बेसिस पर कोई ना कोई चीज़ तो हमारी बनेगी ही, तो उसके लिए रोज़ाना की ये चटनियाँ बनाना बड़ी मुश्किल होती हैं, टाइम निकालना, इसलिए मैं पहले ही बनाकर रख देती हूँ। तो इसके लिए लिया है जी मैंने 1 पाव इमली ली है, उसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया है। आप भी इसको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दें, या मिनिमम भी आप रखें तो 15 से 20 मिनट तक इसको ज़रूर भिगो कर रख दें। इससे इसका पल्प ज़्यादा अच्छे से बनेगा। जितनी देर में हमारी इमली नरम होगी, उतनी ही देर में हम साथ में अपनी दूसरी टमाटर की तीखी चटनी जो है वो बना लेंगे। टाइम आपका बहुत सारा बच जाएगा रमज़ान में, और टाइम जो बचेगा उसमें आप अपनी इबादत कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, टमाटर की तीखी चटनी बनाने के लिए देख लीजिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं हर घर में अवेलेबल होते हैं। आप एक दफ़ा बनाकर रख देंगी ये चटनी, तो पूरा रमज़ान इंशाल्लाह आपका सहूलत में रहेगा। इसके लिए सबसे पहले टमाटर का हमने छिलका उतारना है, और टमाटर का छिलका उतारने का सबसे आसान तरीका यही है कि लो फ्लेम पर आप टमाटर को चंद सेकंड के लिए घुमाएं। छुरी की नोक पर, कांटे की नोक पर पकड़कर उसका छिलका आपका फटकर अलग हो जाएगा। और टमाटर को मैंने छील कर रख लिया है। अब मैंने एक गट्ठी ली है सब्ज़ धनिए की, उसको अच्छे से धोकर रफली काट लिया है। टमाटर का छिलका उतार कर उसको भी मोटा मोटा काट लिया है। पुदीने की एक गट्ठी ली है। हरी मिर्चें हैं मेरे पास 8 से 10 अदद। अगर आपके पास तीखी हों तो 5 से 7 भी काफ़ी हैं, अगर तीखी ना हो तो आप मिकदार ज़्यादा कर सकते हैं। 8 से 10 जवे लहसुन के लिए हैं। 2 टेबलस्पून भर के मैंने अनारदाना लिया है, क्योंकि अनारदाने के बगैर तो चटनी नामुमकिन होती है। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और दूसरा ये हाजमे में बहुत मददगार होता है, इसलिए अनारदाने को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। अब डालेंगे हम इसको एक्स्ट्रा चटपटा बनाने के लिए काला नमक 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला है, और साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून भर के हम ज़ीरा डालेंगे। भुना कुटा ज़ीरा डाल रही हूँ, खुशबू इसकी बहुत अच्छी आने वाली है। थोड़ा सा पानी, आधा कप डाल रही हूँ मैं, ताकि इसकी जो ब्लेंडिंग है वो आसानी से हो जाए। अच्छा से इसको ब्लेंड करेंगे। मैक्सिमम आपका 1 मिनट 1.5 मिनट लगेगा, और ये देखें आपकी टमाटर की तीखी चटनी बहुत ही मज़े की। आप इसको दही के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। आप इसको इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पकौड़ों, समोसों या दही बल्लों के ऊपर डालने के लिए आपकी बहुत कमाल की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। आप उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब देखें जी, आधा घंटा ऑलमोस्ट गुजर चुका था। मैंने बीच में और भी बहुत सारे काम कर लिए हैं, और दोबारा आ गई हूँ इमली की तरफ। इमली बहुत अच्छे से हमारी नरम हो चुकी है। हाथ की मदद से इसकी गुठलियों को आपने अच्छे से मसल लेना है, ताकि सारा पल्प जो है वो पानी में मिक्सअप हो जाए, और गुठलियाँ और उसके जो कवर हैं वो अलग हो जाए। ये काम आपने लाजमी कर लेना है। इस काम के करने से आपकी आगे बहुत सहूलत होने वाली है। और ये देखें, गुठलियाँ और जो उनके कवर्स हैं उनको मैंने अच्छे से निचोड़ कर अलग कर रही हूँ, ताकि हमें इसको स्टेन करने में आसानी रहे। ये स्टेप आपने कर लिया तो आपकी स्टेनिंग वाला प्रॉब्लम जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, अब पल्प हमारा अलग हो चुका है, गुठलियाँ अलग हो चुकी हैं। अब हम इन गुठलियों में थोड़ा सा पानी और डालेंगे, और एक मरतबा मज़ीद इनको अच्छा सा मिक्सअप करके इसमें से पानी निकाल लेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना न करना, वीडियो को एंड पर छोड़ते हैं। वीडियो को बस कंप्लीट देख लिया करें, और जहाँ जो स्टेप अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपके लिए कोई भला हो गया है इस वीडियो में तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें। कहाँ, किस मुल्क से, किस शहर से मुझे देख रहे हैं, आपने रमज़ान की क्या तैयारी की है, कमेंट बॉक्स में मुझे वो भी ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मेरा भी भला हो जाए और मैं आप लोगों के साथ मज़ीद अच्छी सी वीडियोस लेकर आती रहूं। तो जनाब सारा पल्प निकाल कर मैंने अलग कर लिया है, उसको स्टेन कर लिया। अब इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए डाला है मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा, 1 इंच का टुकड़ा है। आप छोटे अगर आपके पास हों तो आप 2 भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा मेरे पास पड़ा हुआ है। अलग से मुझे हर चीज़ के लिए भुनने की या कुटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, ज़रूर फॉलो किया करें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स, और 6 से 8 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें चीनी के। आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए इसमें तो आप 8 चम्मच डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा खट्टापन चाहिए तो आप 6 चम्मच डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें वाइट सॉल्ट। आप चाहें तो काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता, इसलिए आप सफ़ेद नमक ही डालिएगा, नॉर्मली जो हम खानों में यूज़ करते हैं। अब हमने इसको उबाल आने तक तेज़ फ्लेम पर पकाना है, और जब इसको उबाल आ जाए तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देना है और 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देना है, ताकि चीनी भी हमारी अच्छे से इसके अंदर हल हो जाए और थोड़ा सा ये थिक भी हो जाए। मज़ीद इसको अच्छा सा गाढ़ा करने के लिए अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा आटा जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा पानी लेना है, अच्छे से मिक्स करके और इसमें ये घोल आपने डाल देना है। इसके बाद फिर फ्लेम को आपने थोड़ा सा तेज़ कर देना है और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से जोश दे लेना है, ताकि हमारा इमली की जो चटनी है अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। जब तक ये गर्म होगी आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा सही तरह से नहीं होगा, क्योंकि ठंडी होने के बाद ही ये सही तरह से गाढ़ी होती है। इसलिए 2 से 3 मिनट इसको पका लेना काफ़ी होगा, फिर ठंडी होकर ये अच्छे से थिक हो जाएगी। यहाँ पर एक काम आपने कर लेना है कि इसके अंदर जो हमने डाला था दालचीनी का टुकड़ा, उसको ज़रूर अलग कर लीजिएगा और इसको ठंडा करके आप किसी भी एयर टाइट जार में, बोतल में स्टोर कर लें। अपने रमज़ान के लिए, इफ्तार की तैयारी के लिए आपको बनी बनाई चटनियाँ मिल जाएंगी। रमज़ान की तैयारी के लिए ही मैंने और भी बहुत सी इसी तरह की हेल्पिंग वीडियोस अपलोड की हैं, जिनमें सबसे अहम है जी फ्रोज़न पराठा। आप पराठे बनाकर, लच्छा पराठा बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। सहरी में बहुत कम वक्त में, चंद सेकंड में आपको पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपकी तरफ गैस का कोई इशू है तो वो आपको बहुत हेल्प देगा। उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको और भी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।